जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक हो के अवतरे, वहाँ से उतरे नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहाँ जंगल में दीदारे। अपने आत्मा परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है और परमात्मा जो लीला करता है उनकी जीवनी इन वेदों में, ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका। ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक हैं ब्रह्म वर्चस शांति कुंज हरिद्वार उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अनजानते थे ही, अड़ंगाक्षरावत कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंधकतीय ना आती हिंदी, उन हिंदी वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगाई करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अप्रसंग है कि काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे। कोट किरण शशिभान सूदी आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे।
कहते हैं कोट कर्ण शशि भान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और प्रसद पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और उपराण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया। यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहाँ आते ही। और उसको एकदम नारी खुशी। पहली खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुँह चूम्या यानी मुँह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे न प्यार करते हैं। और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे वाइट, जैसे हिम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफ़ेदी। जैसे कहते हैं ना, कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाज़ार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफ़ेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जाणु दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, नो क्या करें इसका न्यारा है नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे। कोई तन्नो कह देवता मत आ रहा है कोई। इतना ऐसा तो कोई बालक देखा ना सुना हमने, ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है। और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का। उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं, काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई कह धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चल कर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो 5वां वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर जन्म डेरा ला लिया, वहाँ आकर विराजमान हो गए, रण लागे, और फिर उसको बाप कहे, उस नीरू को पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।